एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम जबकि लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, औसत जो है 46 किलोग्राम है। लड़के दो टाइप के लोग हैं, कौन कौन है, बॉय और गर्ल्स हैं। लड़कों का औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। एवरेज कितना है, एवरेज 46 किलोग्राम है। ठीक है, अब 50 में 46 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और 46 में 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया रेशियो, ये हो गया 2:3 काटोगे तो। अब ये जो 2 है यह लड़कों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा और जो 3 है वह लड़कियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर यदि यहाँ चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या आया है रेशियो हमारा बॉय और गर्ल्स का 2:3 आया है। तो अगर यदि 2 लड़के होते और 3 लड़कियां होती तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते, 5 होते। लेकिन कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 100 है। कितना गुना है, 20 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार वाई भी कितने हो जाएंगे, 20 गुना और गर्ल्स भी कितने हो जाएंगी, 20 गुना। यानी कि लड़के हो जाएंगे 40 और लड़कियां हो जाएंगी 60। लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन कौन है भाई, बगुले हैं और डॉगी हैं। ठीक है, यानी कि हेरन्स और क्या है आपके, डॉग है ना, कुत्ते हैं। ठीक है, आप देखो जो बगुले होते हैं उनके कितने सर होते हैं, एक सर होता है। जो कुत्ते होते हैं उनके भी कितने सर होते हैं, एक सर होता है। लेकिन बगुले के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं और कुत्तों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। खेला यहीं पे। तो कह रहा है कि यदि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 24 है। तो हम एक कंडीशन यहां मानते हैं कि मान लिया कि टोटल के टोटल बगुले हुए, तो टोटल के टोटल अगर यदि बगुले हुए तो 24 गुना इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक बगुले के 2 पैर, तो 24 गुना 2। ठीक है, यानी कि 48 टोटल पैर होंगे बगुले। ठीक है, एक कंडीशन हमने यह मान लिया कि मान लिया कि टोटल टोटल क्या है, कुत्ते हैं, तो कुत्तों की पैर की संख्या 4, यानी कि कितना हो गया, 24 होगा 96। ठीक है, 96। यानी कि एक कंडीशन, अगर यदि टोटल बगुले हुए तो टोटल पैरों की संख्या 48 होगी और टोटल अगर यदि कुत्ते हुए तो टोटल पैरों की संख्या 96 होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं साहब, सिर्फ पैरों की संख्या 60 है। ठीक है, तो एलिगेशन के नियम के अनुसार 60 में से 48 गया कितना हो गया, 12 हो गया और 60 गया कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब 36 हो गया, 36 हो गया। तो अब ये काटोगे तो कितना रेशियो बनेगा, ये 3 और ये 1, यानी कि हेरन्स और डॉगी के जो अनुपात बना वो 3:1 बना। यह आपको 3:1 सिरों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि टोटल अगर यदि 3 अगर यदि बगुले होते और अगर यदि 1 डॉगी होता तो टोटल सिरों की संख्या 4 होता। लेकिन सिरों की संख्या 24 है, 24 है, कितना गुना है, 8 गुना, कितना, 6 गुना, 6 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार बगुले भी 6 गुना और डॉगी भी 6 गुना, यानी कि हो गया 6×3 18 और 6×6। ठीक है, तो बगुलों की संख्या कितनी है, 18। यही हमारा क्या हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। 2 लोग हैं, कौन कौन है, राम है और श्याम है। 20% का जिक्र किया जा रहा है। तो 20% का वैल्यू क्या होता है, 20/100 होता है, मतलब 1/5। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। यानी कि श्याम की आय अगर 5 रुपया है तो 20% अधिक, यानी कि राम की आय कितनी हो जाएगी, 6 रुपया। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय यानी कि 5 रुपया, ये राम की आय यानी कि 6 रुपया से कितना प्रतिशत कम है।
तो यह 6 जो है, ये जो 5 है, ये 6 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है ना। तो 6 से 1 कम है तो 100 में कितना कम है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16.2/3% कम है, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, 20%। ठीक है, यानी कि 20% का वैल्यू कितना हो गया, 1/5। यानी कि पहले अगर 5 रुपया था तो 20% बढ़ के अब 6 रुपया हो गया। ठीक है, फिर क्या कहानी हुई, फिर 10% घट गई। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले 10 रुपया था तो अब 10% घट के यानी कि अब 9 रुपया हो गए। तो वास्तव में कितना परिवर्तन हुआ, तो 10×5 = 50 और 9×6 = 54। अभी भी 50 रुपये से 4 रुपया अधिक व्यक्ति की मजदूरी है, यानी कि 50 से 4 अधिक है तो 100 में कितना अधिक है, यानी कि अभी भी व्यक्ति के मजदूरी में 8% का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, परिवर्तन हुआ है, 8% का बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदकर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ था, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये आपका एक सीपी होता है, उसका क्या होता है, एसपी होता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपया क्या है, 500 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है और 600 रुपया वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है। तो प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो पहला तो क्वेश्चन कितना लाभ हुआ, तो 100 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 500 रुपये के क्रय मूल्य पे 100 रुपये का लाभ होता है, तो 100 पे लाभ आप निकालेंगे, यानी कितना, 20/100, यानी कि 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर।